दो ताकतवर आदमी 1000 साल पुरानी रोशनी खोलते हैं। उसमें जो कुछ था उसने उनके मालिक को हैरान कर दिया। उसमें 1000 साल पहले की रानी का शरीर था जो अभी भी जीवित थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी सोई हो। फिर हवा को छूते ही वह शरीर तुरंत ऑक्सीकरण होने लगा। लंबी उम्र का रहस्य पाने के लिए पहरेदार ने रानी का शरीर ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसके अधीनस्थों ने जैसे ही शरीर को छुआ, हथेली पर अनगिनत काले रेखाएं उभर आईं। फिर वह पूरी बांह तक फैल गई। पलक झपकते ही उसकी त्वचा पूरी सड़ गई। डर के मारे पहरेदार ने तुरंत ट्रिगर दबाया और उसे ऊपर भेज दिया। इसी समय सोनिया ने पेंटिंग के जरिए समझा कि रानी वह पौराणिक आकाशीय प्राणी है। अपने लोगों की रक्षा के लिए उसने स्वेच्छा से खुद को यहाँ बंद कर लिया था। यह सुनकर पहरेदार और भी उत्साहित हो गए। उसने कटर लिया और शरीर की एक उंगली काट ली। वापस ले जाने और जैविक कंपनी को बेचने के लिए बड़ी कमाई करने की तैयारी थी। लेकिन उसी समय सोनिया ने तलवार उठाया और हमला कर दिया और उसके पिता ने भी पहरेदार के पैर को पिस्तौल से मारा। दोनों पक्षों के बीच तीव्र लड़ाई छिड़ गई। इसी समय रानी के शरीर को छूने वाला छोटा भाई पुनर्जीवित हो गया। उसने उसके पिता को पकड़ लिया, लेकिन उसने उसे फिर से मारने में सफलता पाई। लेकिन उसके पिता वायरस से संक्रमित हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा और जल्दी से सोनिया को यहाँ से जाने के लिए कहा और वह इसे बम से नष्ट करने वाला था, यहाँ वायरस के फैलाव को रोकने के लिए। हालांकि सोनिया बहुत दर्द में थी, लेकिन उसे जाना ही पड़ा। फिर उसने भागते हुए पहरेदार से सामना किया। वायरस को शहर से बाहर नहीं ले जाने के लिए सोनिया ने उड़कर सीढ़ियों को पकड़ ली और उसे मारकर सीधे उसे चट्टान की ओर वापस धकेल। फिर सोनिया ने सीढ़ी को भी लात मारकर गिरा दिया और गुस्साए पहरेदार ने पूरी ताकत से सोनिया पर हमला किया। हालांकि उस समय पहरेदार को गोली लगी थी, इसलिए वह सोनिया से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। जब पहरेदार आखिरी वार करने वाला था तो उसकी खोपड़ी में विस्फोट ने उसका ध्यान खींचा। सोनिया ने मौके का फायदा उठाया और फिर जेब में रखी रानी की उंगली फेंक उठाई और उसके मुंह में ठूंस दिया और आखिरी किक से उसे चट्टान से नीचे गिरा दिया। इस समय प्राचीन मकबरा गिरने लगा था। सोनिया अपने लचीले शरीर के साथ मकबरे के पूरी तरह ढाने से ठीक पहले बाहर निकलने में सफल रही और रानी ने अपनी जान दे दी और बीमारी को बंद कर दिया। तब से वह यहाँ हमेशा के लिए दफन हो गई। मानव संकट समाप्त हुआ।